अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूट जाएँगे। क्या होता है यूनिक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और सेट नंबर 5 लेकर हम आ चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लगाने में, जोड़ने, घटाने, भाग देने में, और कहीं न कहीं अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को करना होगा तो पहले तो क्वेश्चन को देख के ही सोचेंगे कि कैसे स्टार्ट करें या फिर क्या करें, या बेसिक तरीका लगाएँ और टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। तो किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए, सीजीएल में, सीएचएसएल में, यूपीएसआई में, रेलवे में, हर जगह ऐसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड से कम समय में बना सकते हैं। सिर्फ टेक्निक पता होना चाहिए, सही लॉजिक पता होना चाहिए। आज सारे के सारे क्वेश्चन आपको कैसे बताया जाएगा, वो सीखेंगे कि कैसे एक कॉमन स्टूडेंट बनाता है और कैसे एक एडवांस और प्रो स्टूडेंट कैसे बनाता है, वो सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा क्या कैसा लगा आपको वीडियो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन पे एक बैच है यूपीएसआई का, जो आपके स्पीड को 10 गुना तेज़ कर सकता है। लेकिन एक चीज़ इस बैच को समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही है, लगभग पूरी हो गई है, देखा जाए तो। अभी ये अगले 48 घंटे के लिए ये मात्र अभी 99 में आपको मिल जाएगा। ये बैच मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिलने वाला है। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे आपको ये एप्लीकेशन पे दिख जाएगा ये बैच। इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट जो आपको कराया जा रहा है, इसका पीडीएफ भी उसमें अपलोड कराया जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज़ भी अब स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर में। कुछ चैप्टर के डाल दिए गए हैं, कुछ चैप्टर के और भी आपको साथ में मिलेंगे लाइव क्लास के साथ-साथ। तो ये बैच ऐसा है जो आपके स्पीड को बढ़ा देगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप स्पीड में लगा पाएँगे, नहीं तो ट्रिक भी आप भूल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दोनों चीज़ आना चाहिए। अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट बेहतर है, तो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक बैच है एडवांस मैथ्स, जो स्टार्टिंग के 2000 बच्चों के लिए केवल ये ₹62 है। इसको भी 24 घंटे के अंदर में इसका ऑफर क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसके अंदर में प्रो, रेलवे, एसएससी या उससे लेवल के ऊपर का हर एक एडवांस मैथ्स है, लगभग आप देखेंगे तो 250 से ज़्यादा घंटे की क्लास है। सब अपने एग्ज़ाम के वाइज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको अरिथमेटिक में एकदम प्रो लेवल का बनना है कि हर लेवल का कॉन्सेप्ट चाहिए, 0 लेवल का या उससे हाई लेवल का, या फिर उससे भी हाई, उससे ट्रिक, साथ में कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ इसके अंदर में अवेलेबल है, पीडीएफ और साथ में क्लास। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप पहले से पढ़े हैं, अगर हमारे स्टूडेंट हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। कभी भी अगर औसत का क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा यूनिट डिजिट से लगाना है। बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कहीं-कहीं। अब यूनिट डिजिट से लगाना है कि नहीं लगाना, ये कैसे डिसाइड करेंगे एग्ज़ाम में? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्या सबके यूनिट डिजिट अलग-अलग हैं? देन गो विथ यूनिट डिजिट मेथड। अगर लगता है कि 2 ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम है, तो यूनिट डिजिट नहीं लगाना, आपको बेसिक तरीके से ही जाना है। तो हमने क्या बोला कि यूनिट डिजिट का मतलब, देखिए इसमें क्या बोला क्वेश्चन, पहले पढ़िए। 5 क्रमागत महीनों का कुछ बिक्री दिया हुआ है, और टोटल हमको चाहिए कितना, 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसे छठे महीने में कितने की बिक्री की जानी चाहिए। तो हमको देखिए औसत क्या निकलता है, 6 महीने का आप पूरा बिक्री निकालिए, उसमें 6 से भाग दीजिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हमने देखा कि इसका यूनिट डिजिट 5 है, 5 ले लिया हमने। इसका देखिए 7 है, दूसरे वाले का 5 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर लास्ट वाला छठा हमारे पास। देखिए ये 5 महीने तो हो गए, ये छठा महीना है, इसमें किससे भाग देना, 6 से, और रिजल्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमको इसको 0 गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। जोड़िए इनको, 7 5 12, 5 17 2 19, 19 प्लस x बराबर में 0 आना चाहिए। यानी इस x के जगह पे क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इसमें जोड़ने पे 0 आ जाए यूनिट डिजिट, तो बोलेंगे 1 होना चाहिए। तो आंसर आपका आ चुका है। अब यही सारा प्रोसेस अगर आप पूरा लिख के सॉल्व करते हैं, यानी ये मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा है। आप अगर ये पूरा नंबर लिखते तो पूरे को जोड़ना पड़ता, फिर 6 से भाग देना होता है, इधर गुणा करके फिर घटाना पड़ता, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन उस प्रोसेस पे तब जाना है जब आपको लगे कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट सेम हैं, या फिर डिजिटल सम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से करेंगे तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएँगे, नहीं तो आप भीड़ के हिस्से ही रह जाएँगे। जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बस कॉमन तरीके से सोचते हैं, तो आपको एडवांस टेक्निक लगाना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति हॉस्टल के कॉलेज जाने तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, 14.5 की देरी से पहुँचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता तो इतने मिनट जल्दी पहुँच जाता। तो इसमें देखिए स्पीड का रेशियो दिया है। स्पीड का रेशियो हमारे पास कितना दिया, तो बोलेंगे 20 और
24 का, ये कॉमन है। टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब 24 और 20 हो जाएगा। तो काट भी सकते हैं 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, यही तो हमको निकालना है। देखिए एक जगह देरी हो रही है, एक जगह जल्दी हो रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 29 है, 6 की वैल्यू 6 गुणे में 29 हो जाएगा। तो देखिए इस टाइम का इसके साथ गुणा करना था। देखिए इस टाइम का स्पीड के साथ गुणा करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब अगर इसमें गुणा करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट सेट में भी मैंने बताया था कुछ नंबर ऐसे दिए जाते हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। 35 है, 29 है, 31 है। 29 मतलब 29 से कटने वाला आंसर ना, हमको ये पूरा भी नहीं करना था, ये कॉमन स्टूडेंट के लिए है। हमने यही देखा कि ये जो टाइम है, टाइम दोनों देखिए, एक जल्दी वाला एक देरी वाला, दोनों को जोड़ के 29 आ रहा है। तो हमारा इस डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम में आएगा। भले इसको 60 से हम भाग देंगे, लेकिन 29 तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास मिनट में। तो 29 का गुणा होगा, तो 29 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन दिया है तो हम इस पूरे प्रोसेस में नहीं जाएंगे। अगर आप पूरा भी लगाना चाहें तो स्पीड हमारे पास 20 थी, टाइम 6 गुणे में 29 है, इसको नीचे में भाग दे देंगे 60 से, 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 29 गुणे तो आ जाएगा, ईजी है। लेकिन अगर आप अपना 10 सेकंड भी बचा लेते हैं तो भी आप कई हजारों स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। एक समानांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद दिया हुआ 30 पदों का योगफल निकालना है। तो क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जाम में कैसे सोचना चाहिए? नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचता है, देखिए वो क्या सोचेगा कि फार्मूला तुरंत लगाएगा, SN बराबर आना भी चाहिए आपको फार्मूला, हम ये नहीं बोला नहीं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d है। अब ना तो हमारे पास a है ना तो d है, हमको हमारे पास n की वैल्यू थी कि हाँ ये 30/2, यानी कि ये वाला 15 और बाकी ये चीजें हमको लिखनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा कि ये 15 जो है ना, 15 का गुणा किया जा रहा है इसके अंदर में, यानी कि 15 जो है ये 5 और 3 का गुणनफल है। मतलब जो भी नंबर होगा वो 5 3 से कटने वाला होना चाहिए, और कोई नंबर इसमें नीचे में तो आएगा नहीं जिसको काटेगा, यानी फ्रैक्शन में तो ये होता नहीं है। तो 5 3 से 5 से कटने वाले सब में 0 है, लास्ट में 5 से कट जाएगा। 3 से कटने का तरीका क्या होता, तो बोलेंगे 9 कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। तो ये काटा हमने, देखिए 9 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 4 2 6, ये पूरा कट गया। ये वाला 9 कट गया, 4 3 7 1 8 नहीं कटा, मतलब ये वाला आंसर है 11 940। अब ये इतना ही करना था एग्जाम में, यानी 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप पूरा करना चाहें, अगर एक कॉमन स्टूडेंट जैसा सोचना चाहते हैं, तो बेसिक तरीका भी समझिए। कैसे? अगर हमारे पास 27वां पद है तो इसमें एक कम कर देते हैं हम, 26 डी हो जाता है। ये क्या होता है हमारे पास, a प्लस 26 डी, इसकी वैल्यू 444 दिया है। 44वां बोला है तो a प्लस कितना होगा, ये 43 दी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये 512 दिया है। इसमें से एक बार इसको घटा लेते हैं, छोटे वाले, ये इससे कट जाएगा, इसमें घट जाएगा, 17 डी आ जाएगा, इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 12 4 8 और 6, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। अब यही 4 इसमें रख देंगे तो a की वैल्यू निकाल सकते थे। देखिए इतना टाइम लग रहा है ना, 26 गुणे 4 104, इसमें घटा लेंगे तो 3 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 और 3 340 आ गया हमारे पास। यानी ये डी का मान इसमें रखा हमने, फिर घटाया तब ये आया। और मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, आपको समय लग सकता है और भी। फिर हम इस वाले फार्मूले में आएंगे कि हाँ सर यहाँ रख लेते हैं, 340 है, 680 हो जाएगा, और ये डी एक कम हो जाएगा, यानी 29 हो जाएगा। डी की वैल्यू 4 है, फिर इनको हम जोड़ देंगे, ये 15 है हमारे पास, और ये 29 गुणे 4 हमारे पास 116 होता है। 6 1 700, 780, 796 हो गया, 796। अब पूरा गुणा कर लेंगे तो 11,940 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप ये प्रोसेस करेंगे, डी का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, फिर रखेंगे। तो जुगाड़ भी साथ में सोचना है, ये ऐसा नहीं कि ये आना नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल आना चाहिए आपको। इसलिए मैंने बोला ना कि आपको जो बैच है उसमें कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना है। अगर विदाउट कॉन्सेप्ट आपने डायरेक्ट लगा दिया, मान लीजिए ऐसा ऑप्शन आ गया कि 2 ऑप्शन मिल गया, फिर तो आप फेल हो गए वहां पे। तो दोनों आना चाहिए। लेकिन अगर है ऑप्शन, उस तरीके से एग्जाम बनाया जाता है, आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह कोई ना कोई लूप होल दिख जाता है क्वेश्चन में, बस आपको उसको ढूंढना होता है, और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा आपको। जैसे बोला इसमें क्या है कि एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखिएगा, 15 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है। तो समान ब्याज पे अपराशि 256 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो इसके सारे कई सारे टिकट, 256 है तो हमने बोला कि ये 2 के पावर 8 होता है, तो 15 में 8 का गुणा कर लिया, 120 आ जाएगा। फिर एक कॉमन सेंस वाला तरीका भी आपको आना चाहिए कि जैसे कोई धनराशि 1 से 2 होने में 15 साल लगती है, फिर 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 32 होगी, 32 से 64, ये भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। 32 फिर 256 होगा, यानी कितने गैप बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना, यानी कि हर साल 15 15, यानी 8 से गुणा होगा, 120 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ये दोनों तरीके हो सकते हैं लगाने के लिए एग्जाम में, दोनों सही है। एक पावर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें तब तक इजी लगती है ना ऐसे पावर क्रिएट करना, जब ये 2 गुना 4 गुना होता है। अगर हमने बोला कि 6.25 गुना चल रहा है,
फिर आपका मेथड फेल हो जाएगा, फिर यही काम करेगा। हमने बोला कि कोई धनराशि 1.5 गुना चल रही थी, 1 का 1.5 गुना तो बोलेंगे 1.5 गुना, फिर 1.5 का, फिर हमने 1.5 का और गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा 2.25 गुना है, फिर इसका करेंगे। तो ये चीजें हमको गैप वाला भी मेथड आना चाहिए जो आपको कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया गया। लेकिन हम बात करते हैं प्रो स्टूडेंट की, यानी जो एकदम यूनिक होते हैं कि 15 वर्षों में हो रही है, यानी कि जो भी ईयर होगा एक गैप की वैल्यू 15 है, यानी जो भी आंसर होगा वो 15 के गुणनफल में आएगा। तो हमने देखा 15 से कटने वाला तो एक ही नंबर है, तो फिर हम ये सब क्यों करें? ये उनके लिए हो गया जो उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और बेहतर जानते हैं, तो वो डायरेक्ट सोचने लगते हैं फिर कि हम क्यों ना डायरेक्ट ही कर लें, क्योंकि हमको लगाने तो आता ही है, लेकिन हमको तो आंसर से मतलब है सिर्फ। तो आंसर क्या होगा 15 से मल्टीप्लीकेशन। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो then कुछ और भी कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका बताया गया। फिर से देखिए, जब एक डेटा कार्ड इतने रुपए में बेचा जाता है तो 27 का लाभ होता है। 27 का लाभ मतलब कोई धनराशि बेची जा रही है वो 27% के लाभ है, मतलब 127% की वैल्यू। पूछा क्या गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा अगर 100 माने हैं तो 100 से ही करेंगे हम लोग। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 15875। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जितना बार में इससे कटेगा उतना बार में इसमें भी गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कैलकुलेशन में, कोई कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद कर देगा, तो आप किस तरीके से सोचेंगे वो समझिएगा। देखिए आपके पास मैक्सिमम लॉजिक क्या होना चाहिए, देखिए 100 से गुणा इसमें करना है, बिल्कुल ठीक है, यानी लास्ट में 2 जीरो आएगा, पहला चीज। तो हमने देखा कि 2 जीरो वाला ये भी ऑप्शन है, ये भी है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। फिर हमने देखा कि ये जो 7 का टेबल में ये 5 जो होगा ये लास्ट में 5 बार में ही कटेगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, 7 के टेबल में 5 जो आता है वो 5 गुना पे ही आता है, लास्ट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 15 गुना हो सकता है, 25 गुना हो सकता है, तो वो 5 आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा 5 गुना पे ही आएगा। तो हमने देखा कि इसके लास्ट में तो 6 दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी यही वाला आंसर है। बस इतना ही करना था कैलकुलेशन के लिए। बाकी अब भाग भी दे सकते हैं, 127 से एक बार जाएगा, जो बचेगा 2 बार जाएगा, 5 बार, ये भी कॉमन हो सकता है। लेकिन सोचने का नजरिया बदलेंगे तभी आप स्पीड में कर सकते हैं क्वेश्चन को। वैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एक कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है। तो हमने क्या देखा कि जो बी है उसकी कार्य क्षमता जो है ना, इफिशियंसी, वो 4 अगर ये है तो ये 5 होगा। ये बोला 5 कैसे आ गया, 25% को हम 1/4 लिखते हैं, 4 से 1 अधिक है, तो टाइम जो होगा ना इसका उल्टा हो जाता है। टाइम इसका उल्टा होता है, जो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, वर्क बराबर होते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि क्वेश्चन में बी द्वारा लिए गए संख्या ज्ञात कीजिए हमको। तो ए का संख्या दिया होगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू दिया है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हम कॉमन तरीके से कर सकते हैं। फिर हमारे दिमाग में आया कि ये तो 4 यूनिट है, मतलब 4 से कटने वाला नंबर भी होना चाहिए। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको हर जगह। तो 4 से कटने वाला नंबर देखा कि दो डिजिट होता है, तो नहीं कट रहा है, ये 2 डिजिट नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है, यानी हमारा आंसर आ गया। बाकी आप पूरा भी कर सकते हैं, हम बस एक सोचने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मली आप गुणा भी कर सकते हैं इसमें। फिर देखिए 5 दूना 10 हो गया, यहाँ से 5 9 45, 5 एकम 5, 2 9 1 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11। तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी करने में समय जाएगा। अगर 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था तो हम क्यों पूरा सॉल्व करें इस पूरे को। अगर आप हर 3 4 4 5 5 सेकंड 10 10 सेकंड नहीं बचाएंगे तो फिर आगे आप कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे दूसरे टॉपिक में। 2 अंकों की संख्या 2 और 5 के अनुपात में है, यदि अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है। अगर देखा जाए कभी भी किसी संख्या को अलट पलट दिया जाए, घटाया जाता है, तो हमेशा उनका जो डिफरेंस होता है ना 9 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। 27 दिया तो 18 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, यही नंबर आते हैं 9 के मल्टीप्लिकेशन में। जोड़ा जाता है तो 11 से कटने वाले नंबर होते हैं, 11 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। अच्छा, दूसरा चीज, हमको ये सबसे मतलब नहीं है क्या लॉजिक इसके पीछे का, कि इन नई संख्या ज्ञात की, यानी उसको उलट देंगे तो ये 5-2 के अनुपात में आएगा, और 5-2 का अनुपात सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया था। तो एग्जाम में तो हमको सिर्फ अनुपात देखना था। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन होते तब हम उनके डिफरेंस को उल्टा करके देखते हैं किसमें 27 आ रहा है, फिर हम चेक करते हैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, डीआई के आपके जो 2021 वाले में थे लगभग 4-4 5-5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे सेट में, और लेकिन डीआई सबसे आसान टॉपिक है आप लोगों का नंबर गेन करने का, अगर बेसिक परसेंटेज औसत और रेशियो पता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं डीआई में। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए पढ़ लेंगे हम लोग इसको। फिर क्या पूछा गया, सीएसई विभाग में छात्रों की संख्या। सीएसई कहाँ पे, तो हमने बोला ये वाला है सीएसई, ये वाला अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा डल है यहाँ पे, तो हमको सिर्फ 20% निकाल देना था। 20% किसका, टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो 12,800 थे। ये इससे कट जाएगा, 20 का बस गुणा ही तो करना है इसमें परसेंटेज से, तो 1 0 12 दूना 24 और 2560। ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ लगाना है, यूनिट डिजिट नहीं लगाए हमने क्योंकि सब में 0 दिया था, तो दिमाग क्यों बर्बाद करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है, आईटी विभाग के छात्रों की संख्या। आईटी कहाँ है, ये वाला कलर है आईटी। तो एक बार कलर तो चूज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये कलर कौन सा हो सकता है, ये 16 होगा या 18 होगा। मेरे हिसाब से पीला तो कौन सा दिख रहा है,
अब इसमें तो कलर का नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी होगा हमको ये पता है कि 12,800 का कितना परसेंट निकालना है। अगर मैं IT 16 को मान के चलता हूँ तो 16 तो नहीं दिख रहा मुझे, इसमें कौन सा हो सकता है। इस कलर, थोड़ा कलर का चेंजेस है इसमें, तो हमारे पास 16 ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर यही सबसे ज्यादा मैच कर रहा है यही वाला, तो 16% निकालना था। 16% आप, तो हमको देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 8 छंग 48, लास्ट में 8 छंग 48, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये यूनिट डिजिट से भी काम हो जाता है। अगर ये दिया है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन। एक स्मार्ट टीवी को 15,700 में खरीदा गया, इसके मूल्य में 20% अधिक अंकित किया जाता है, फिर 10% की छूट। तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। अगर परसेंटेज में आंसर पूछा गया तो एग्जैक्ट डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। 20 बढ़ाया गया मतलब 100 से 120, 10 घटा दिया गया, 12 घटा दिया, 8% का लाभ हो गया। मतलब ये क्वेश्चन इतना बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते थे कि 20 बढ़ा दिया गया, 10 घटा दिया गया, फिर 20 गुणे में -10 बटे में 100। सक्सेसिव लगा सकते हैं, इजी नंबर है ये। 10 माइनस में 2, 8% आ गया। कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे लगाएंगे, 2/10 ये होता है, तो 10 से 2 बढ़ेगा तो 12 होगा, ये 1/10 होता है, तो ये 10 से 1 घटेगा तो 9 होगा, इधर 100 आएगा, तो इधर 108 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 8% बढ़ गया है। रेशियो लगा लीजिए, सक्सेसिव लगा लीजिए, कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे। 120 का 10% 12 होता है, 12 घटा लेंगे तो 108 हो जाएगा, अगर इजी नंबर है तो। नहीं इजी नंबर है तो आप रेशियो या इसका यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट में कुछ ऐसा आ गया, 23% है, यहाँ 9% है, तो गो विद दिस, यानी कि इससे का लगाना है। अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में है तो रेशियोस लगा लीजिए। कॉमन नंबर है तो अपने मर्जी से भी सोच सकते हैं आप। इजी क्वेश्चन है। 142 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती हुई एक रेलगाड़ी 38 किलोमीटर के प्रति विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई इससे आधी लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से 6 घंटे में पार करती है। यदि यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 45 यानी 5, तो 5 होगा, 5 और 38 और 180 यानी 50, 50 आ गया, 5 आ गया, यानी 5 यूनिट डिजिट वाला आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट लगाने से पहले 2 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। तो समझिएगा, पहला चीज कि दोनों जब विपरीत दिशा में आते थे इनको जोड़ देते हैं, दोनों जोड़ने में कितने हो जाएंगे, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। और हमने यही रेशियो बताया था ना, 18 और 5 का रेशियो, 18 बराबर 180, 5 बराबर 50, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 50 आ गया, 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर 6 सेकंड में पार करते हैं तो 6 सेकंड में 300 मीटर चलेंगे। इसमें इन दोनों का लंबाई का अनुपात 2:1 का है। कैसे 2:1 पता चला, क्वेश्चन में बोला था जो दूसरी वाली ट्रेन है ना वो उसकी आधी लंबाई की है, तो अगर ये 2 होगा तो 1 होगा, 4 तो इसको 2, तो 3 बराबर अगर 300 है तो 2 बराबर 200 और 1 बराबर 100। मतलब एक ट्रेन जो है ये बड़ी तेजी से चल रही है, वो 200 मीटर की है और ये 100 मीटर की है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि यह रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, यानी यही रेलगाड़ी अगर 142 वाली जो है, इसको अब देखिए, अब इसको फिर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करना होगा, 45 सेकंड में चलती है। तो चलिए काट लेते हैं, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, और ये 2 से कट जाएगा 7 और 1, यानी कि 71 गुणे में 25 का गुणा करना। यूनिट डिजिट 5 है और 0 में घटेगा तो यही आएगा, आंसर तो सही है। अब देखिए कैसे गुणा करना ये समझेगा। 71 गुणे में अगर 25 की बात करें, 25 गुणे 7 175, यानी कि 1750, 25 एकम 25 यानी कि 1775 आ जाएगा। ये 1775 जब चलेगी ट्रेन तो इसमें क्या होगा कि चलने पे इसमें ट्रेन की लंबाई भी होगी, यानी 1775 अगर हमारे पास ट्रेन प्लेटफॉर्म दोनों हैं, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म दोनों हैं तो इसमें ये 200 को घटा देना है बस। तो यही मैंने यूनिट डिजिट निकाल रहा था कि 7, 5 और 5, 1575 वाला आ जाएगा, क्योंकि इसी 1775 में 200 इसका है, तो प्लेटफॉर्म क्या होगा, 1575 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 45 फैक्टोरियल 45 को पूरी तरह विभाजित करने में 2 की उच्चतम घात। किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी नंबर का अगर पूछा जाए कितने बार आता है उच्चतम घात, तो नॉर्मली उसी से भाग देते। अगर 3 से बोलता 3 से भाग देते, 45 से करिए, 3 से कितने बार, अच्छा 2 पूछा है ना तो 2 से भाग दे देंगे। जिससे भी पूछा जाए, 2 से बोला गया तो 22 बार में, 2 से फिर से कितने बार में, 11 बार में। कटना जरूरी नहीं है, 2 से 5 बार में, 2 से कितने बार में, 4 बार में, 2 बार में, 2 से कितने बार में, 1 बार में। 33, 5 38, 2 40 और 41, 41 पावर, यानी 2 के पावर 41 होगा इसके अंदर में। तो टोटल 2 इसमें कितने बार आएंगे, 41 बार आएंगे। कॉमन क्वेश्चन है, पूछा गया था। यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, तो इसमें देखिए योग पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया, a r के पावर n-1/r-1। तो a की वैल्यू देखिए, पहला पद 12 दिया है, r 4 है और 4 ही हमारे पास हो, 4 के पावर 4 -1, नीचे में 3 है, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 256 1 यानी 255 हो जाएगा। तो 250 का 4 गुना 1000 होता है और 5 का 4 गुना 20,000 20 होता है।
तो 1020 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये बेसिक कैलकुलेशन था, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद है तो इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 23 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्ध गोला होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखिए ये 4 हो गया, पाई की वैल्यू क्वेश्चन बोला 3.14 लेना, आर की वैल्यू 23 गुणे में 23 है, 23 का स्क्वायर सीधा लिख लीजिए 529, ये 529 आ गया। अब देखिए इसमें पहले तो यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, क्योंकि हमको ये वैल्यू दे दिया फिक्स मान, तो हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। 9 चौके 36, 6 चौके 24, 4 आएगा, तो यानी ये दो ऑप्शन तो गए, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो अब लास्ट के 2 डिजिट निकालते हैं, कैसे? चलिए लास्ट के 2 डिजिट निकालना है तो इसका इसमें गुणा करना आसान है। 5 चौके 20, 29 गुणे 4 116, यानी 2116 ये हो गया। इसमें हमको 314 का गुणा करना, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 6 गुणे 4 24 लास्ट में आएगा, 6 कम 6 4, और देखिए 6 और 4 10, 10 और 2 कितना आ जाएगा 12, लास्ट में 24 आएगा। 24 वाला मतलब ये वाला गलत हो गया, बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। थोड़ा यूनिट डिजिट का सहारा लेके यूज कर सकते, नहीं तो पूरा भी मल्टीप्लाई करने में समय ज्यादा लग जाएगा। और यहाँ हमने देखा यूनिट डिजिट अलग अलग है तो कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, एक पंसारी द्वारा 69 और 92 दो किस्मों के दालों को किस अनुपात में, बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, कॉमन क्वेश्चन है, तो कोई भी समझ सकता है। दोनों को मिला के हमको ये बेचना है, तो इनका मिलाने का अनुपात निकल जाएगा। जैसे इसको घटाएंगे तो ये 10 और 10.5 है, इसको घटाएंगे तो ये 12 और 12.5 है, तो 5 से ये 25 बार में, पॉइंट दोनों में सेम है, 5 से ये 21 बार में, 25 और 21 का अनुपात होगा। तो ये तो ईजी था। साधारण ब्याज पर निवेशित धन का, इसका एक अलग से वीडियो बनाकर ट्रिक बताया गया था, कॉमन क्वेश्चन है। साधारण ब्याज वाले में बड़ा आसान होता है। 19 वर्षों में 3 गुना हो गया, 3 हो गया मतलब 2 बढ़ा होगा, 2 की वैल्यू हमारे पास 19 है। अब बोला कि समान ब्याज दर पे 21 गुना पूछा गया, 21 मतलब कितना बढ़ाना होगा, 20 बढ़ाना होगा। तो 2 बराबर, देखिए अगर 19 है तो इधर अगर इसके आगे अगर हम 20 की वैल्यू तो 1 जीरो बढ़ा, तो इधर भी 1 जीरो बढ़ा दीजिए बस। या बोल सकते हैं इसका 10 गुना तो ये भी 10 गुना, तो 190 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये बेसिक ऐसा क्वेश्चन आपको एससीएफ में मिलेगा, एलसीएम एससीएफ में आते हैं कि एक बनपाल, इतने सेब, इतने वृक्ष हैं, इतने केले के वृक्ष हैं, और 52 आम के वृक्ष है, 152 आम के वृक्ष है। और नंबर देखते आपको माइंड में आना चाहिए, देखिए 19 से कटने वाला नंबर है, और कहीं ना कहीं जो इसका एससीएफ होगा 19 होगा, या तो 19 का गुणनफल होगा, ठीक है। और समान व्यक्तियों में संख्या बराबर लगानी है। इनके अलावा एक वृक्षों को भिन्न भिन्न पंक्तियों में लगाना है, तो केवल एक प्रकार के ही वृक्ष हो, व्यक्तियों की आवश्यक संख्या, मतलब आपको ये देखना है कि कितने पंक्ति बनाई सकती है मिनिमम, वो आपसे पूछा गया है। पंक्तियों की आवश्यक संख्या न्यूनतम क्या हो सकती है, तो आप बड़ा से बड़ा क्या करेंगे कि ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इसको काट दे और सबसे बड़ा नंबर हो, तभी तो पंक्ति कम होगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ अगर एक पंक्ति में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। और नहीं तो हमको दिख रहा है कि 19 से कट रहा है, 19 क्या हो सकता है, 19 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे इन तीनों में सबसे छोटा 76 है, तो सबसे ज्यादा चांस क्या है कि या तो 76 होगा, या तो 76 का फैक्टर कुछ भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। 38 से कट रहा, 38 से 3 बार में कट जाएगा, 8 8 चौके 32, 4 बार में 38 भी हो सकता है, यानी एचसीएफ इसका क्या होगा, 38 होगा। या 38 से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब यहां से हमारे पास 57 नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 38 से देखिए इसको 2 बार में काट लेगा, 2 पंक्ति इसका बन जाएगी। 38 से 3 बार में कट जाएगा, 3 पंक्ति इसकी बन जाएगी। 38 से 4 बार में कट जाएगा ये वाला, तो 4 4 3 7 2 9, 9 पंक्तियां मिनिमम बनाई जा सकती हैं। अगर मैं 19 के हिसाब से बनाता तो 18 आ जाता, जो ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो कॉमन है। एक दुकानदार 120 रुपए प्रति केजी के मूल्य पे 190 केजी चावल खरीदे, उसने समान, उसमें से कुल मात्रा में से 70% को 150 रुपए प्रति, अच्छा इसका एक ट्रिक का वीडियो बनाया गया था अलग से यूपीएसआई का, प्रॉफिट लॉस का, जो नहीं देखे होंगे जरूर देखेंगे जाके इसको। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है अगर पूरा और डिटेल में समझना है, और भी क्वेश्चन उसमें है, तो हमने बताया था इसे 70%, इसमें जेएसएम यूज कर सकते हैं एलिगेशन। 70% का मतलब होता है कि 7 हिस्सा, 3 हिस्सा और टोटल 10, 10 का 70%, 7 3 और ये, इसको बेच दिया गया था, नहीं पता है, इसको बेच दिया, टोटल में 55% का लाभ चाहिए। इसको बेचा गया है 150 रुपए में, और मूल्य कितना था तो बोलेंगे 120 रुपए का। तो कितना ज्यादा में बेचा गया होगा, 30 रुपए। 30 रुपए 120 का कितना है तो बोलेंगे 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। मतलब जो 7 हिस्सा है इसको 25% के लाभ पे बेचा गया है। इसको कितने के लाभ पे बेचेंगे यही निकाल देना है। अगर ये लाभ निकाल दिया तो उसको हम वैल्यू मूल्य में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। जीएसएम क्या बोलता है, जीएसएम ये बोलता है कि इससे ये कितना कम है या ज्यादा है, तो इससे ये कम है -30। इसमें कितने लोग हैं तो 7 लोग हैं। अब ये किससे भाग होगा तो बोलेंगे इसमें 3 लोग हैं, जिसका जो आंसर चाहिए हमको 3 से भाग देना है।
तो बोलेंगे 3 से कट जाएगा, ये माइनस में हमारे पास 70 आ गया। अगर ये माइनस में आ गया तो इधर वाले में जुड़ जाएगा ये 70। अब यही इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 125। 125% के लाभ पे इसको बेचा गया। एक तरीका ये हो गया इसको निकालने का। दूसरा और थोड़ा ईजी करना चाहें तो आप गुणा करके भी कर सकते थे। जैसे टाइम लगेगा इसमें भी, 25 गुणे 7 175, इसकी वैल्यू x मान लीजिए तो ये 3x हो जाएगा, और इधर वाला में 550 हो जाएगा। यहाँ से 3x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसको इसमें घटा के, और हमारे पास 475 आएगा, नहीं 375 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125% आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे। किसी को लगता नहीं इससे नहीं करना, एलिगेशन लगाना तो एलिगेशन भी लगा सकते थे। कैसे? एलिगेशन में क्या लगता है कि जो हमारा टोटल लाभ था वो 55%, यानी वो बीच में आएगा, और शुरू में एक को 25 के लाभ पे बेचा गया था। दोनों में जो इधर वाला लाभ था ये पूछा गया था, इनका अनुपात 7 और 3 का था। इनको जब घटाएंगे तो ये 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, तो ये वाला इससे 10 गुना पे था, तो 7 दहा में 70, ये 70 होगा, 70 55 जोड़ के 125 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते थे। यानी कि जो बीच वाला सामान हमारे पास शेष बचा है उसको हमको 125% के लाभ पे बेचना है, और उसका मूल्य कितना है, तो 120 का 125% निकालना है, यानी 225 कर देंगे। 225% निकाल लीजिए सीधा। अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से 2 बार, 5 से 4 और 9 49, और हमारे पास गलत काट दिया क्या, अरे ऐसे निकाल लेते हैं। 125 को हम क्या लिखते हैं हम लोग, 5 बटा में 4 लिखते हैं, यानी 120 रुपए का सामान है, इसमें 5 बढ़ जाएगा तो ये 9 बटा में 4 आ जाएगा। 4 से ये 3 बार में, 9 गुणे 3 27, 270 रुपए में कितना हो जाएगा, 270। इजी तरीके से कैलकुलेशन करिए। बाकी 125% निकाल के जोड़ भी सकते थे तो भी आंसर हमारे पास आ जाता था। नेक्स्ट, अगर ये विजिबल है तो ठीक है, इसको भी लगाते हैं हम लोग। यह ग्राफ एक वर्ष के 5 अलग अलग कंपनियों के एयर कंडीशन के उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। सभी कंपनियों द्वारा एयर कंडीशन का औसत उत्पादन, एयर कंडीशन का औसत उत्पादन, यानी ये प्रोडक्शन दिया है, इसका 25 है, इसका 30 है, 29 है। औसत का मतलब जोड़ के बस भाग देना कितने हैं, 5 से भाग देना है पहले तो। अब ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़िए, 2 3 5, 5 1 6, 3 9, 2 11, 110 तो यही हो गया। 5 9 5 14, 4 18, 3 21, 21 और जोड़ लेते हैं, 131 में बस भाग देना 5 से 2 बार में, और 5 36, 5 दूना 10। तो ये हमेशा इजी होता है, कॉमन क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसको, अच्छा एक और क्वेश्चन है इस बार, क्या पूछा गया है, दर्शाता कंपनी एस द्वारा विक्रय उसके उत्पादन का कितना प्रतिशत है। कंपनी एस यहाँ पे है, सेलिंग 30 है और 34 रुपए उसका उत्पादन, यानी जो 30 है इस 34 का कितना परसेंट होगा। तो ये बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये लगभग 15 बटा में 17 हो गया। अब 1 बटा 17 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए, 5 सही 5 17 बचे 85, 15 बटा में 17% होती है। अगर ये याद है, नहीं तो भी ऐसे कर लेंगे, 15 गुणे में 5 सही 15 बटा में 17%, 15 बचे 75, 75% से ज्यादा आएगा। 15 गुणे 15 हमारे पास 225 बटे में 17, ये वाला और आ जाएगा। जोड़ देते हैं, लगभग 17 6 का 102, 17 6 12, 17 100 100 100 100 104, यानी कि लगभग 13 बार जाएगा, यानी कि 75 में लगभग 13 और जुड़ेगा, बाकी जो भी आया छोड़ दीजिए इसको। तो 8 और 8 यानी 88% से थोड़ा ज्यादा आएगा, और एक ही ऑप्शन है पॉइंट में, यही वाला आंसर आएगा। बाकी ये सब तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है। अप्रोक्स निकाल दिया हमने। भिन्न ज्ञात कीजिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो लगभग कई सेट में पूछा गया था। जो नंबर रिपीट होता है, जैसे अगर ये लिखा है 5505, तो इसमें ये रिपीट हो रहा है, तो कैसे निकालते हैं कि जिस नंबर पे बार नहीं होता इस टोटल में घटाना होता है, यानी इस 505 में अगर 50 घटा लेंगे तो ये 455 आ जाएगा। और फिर दूसरा, जिस पे बार होता है उतने बार 9, जिस पे बार नहीं होता उतने बार 0। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा। ये कॉमन चीजें हैं। 3 पाइप है ए बी सी, एक टंकी को 336 घंटे में भर सकते हैं। 112 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और ए बी शेष पाइप 336 घंटों में भर सकते हैं। शेष पाइप को सी द्वारा अकेले कार्य करने का 336, यानी 336 का मल्टीप्लीकेशन में आएगा आंसर। तो 336 में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लीकेशन में ये लगभग सभी 3 गुना पे, और 3 गुना पे ये वाला मन रहा, तो यही आंसर आना चाहिए। मतलब कटने वाला नंबर, लेकिन लगा के मैं बताता हूँ, इसको ज्यादा एडवांस मत सोचिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी 336 घंटे में भर सकते हैं। अगर इनका एलसीएम हम ले ले 336 लीटर का है, तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेंगे, यही होगा हमारे पास। फिर बोला कि सी को 112 घंटे चलने के बाद सी को बंद कर दिया। अगर 112 घंटे ये चलेगा तो 112 लीटर भर देगा।
अब 112 इसमें से घटा लेंगे तो 224 बच जाएगा। कैसे बोलेंगे, 112 का 3 गुना है तो 2 गुना यही बचेगा हमारे पास। अब इसी को कौन काम करता है, ए और बी शेष भाग को इतने घंटे में भाग करते हैं, यानी इस काम को जो बचा हुआ है इसको ए बी 336 घंटे लेते हैं। तो काट दिया जाए, देखिए 112 का 2 गुना है, 112 का 3 गुना है, यानी ए और बी दोनों की मिला के जो क्षमता है वो 2/3 है। 3 टोटल से यानी 2/3 है। अगर मैं सी की क्षमता की बात करूं, देखिए तीनों का मिला के 1 था, तो अगर मैं सी का चाहिए तो क्या करना होगा, इसी 1 में से 2/3 घटा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। अब सी का ही पूछा था तो यही 336 था, और सी की क्षमता 1/3 है, यानी ये 3 से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर लेंगे, यानी 3 छक 18, लास्ट में 8 वाला एक ही आंसर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 3 एक 900, 36 × 3 108, यानी 1008 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो व्यक्ति ए और बी व्यापार में क्रमशः इतने इतने रुपए की राशि निवेश करते हैं, वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन कॉमन क्वेश्चन है। शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाना चाहिए, यदि ए और बी की तुलना में इतने रुपए अधिक प्राप्त होती है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कॉमन सेंस सोचिए, 40% इन्होंने सेम बांट लिया होगा, जो बचा हुआ 60% होगा ना, उसी में किसी को ज्यादा या कम मिला होगा। जो 60% लाभ होगा, अब वो किसके हिसाब से मिलेगा, इनके निवेश के हिसाब से। 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट दीजिए। 11 से देखिए ये कट जाएगा, 11 से ये 14 बार में, और 11 से ये 10 बार में, यानी इनका जो निवेश का अनुपात है दोनों का वो 14 और 10 है। थोड़ा और काट लेते हैं, 7 और 5 है, और इनके बीच का जो अंतर है ना वो 2 यूनिट है। यही तो दिया है क्वेश्चन में कि 2520 रुपए है। टोटल अगर देखा जाए 5 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 ना, कहाँ से गलत जोड़ दे रहा हूँ मैं, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे ये इससे 6 गुना पे है, तो इस 2520 का भी 6 गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लाभ हो गया हमारे पास। लेकिन ये जो लाभ है ये पूरा लाभ नहीं है, ये क्या है, 60% है, क्योंकि ये जो अंतर आया था ये 60% लाभ का था, यानी ये जो वैल्यू आई है 60%, हमको 100% निकालना। 60% कितना होता है, तो बोलेंगे 3/5 होता है। 3 की वैल्यू हमारे पास दिया है 2520 गुणे में 6, तो 3 से बोलेंगे ये तो कट जाएगा 2 बार में, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2520 गुणे में 2 गुणे में 5। अब बोलेंगे ये तो 10 है, 10 यानी एक जीरो सिर्फ लगाना था इसमें, तो 2520 के आगे एक जीरो हमने लगा दिया, 25 एक जीरो बढ़ गया और यही आंसर आ गया, यानी कैलकुलेशन करना नहीं था इसमें। आप अगर टाइम वेस्ट करते तो कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें, तो कॉमन क्वेश्चन था। अब पहले फिर से समझिएगा, ये जो हमने अंतर था ये हमने क्या निकाला, इनके निवेश के हिसाब से देखा कि इनका एक को 7 रुपए लगाया, एक 5 लगाया, तो इन्हीं के हिसाब से बटेगा, तो 12 रुपए टोटल होता लाभ। लेकिन ये जो 12 की वैल्यू आई हमारे पास ये 60% है, क्योंकि 40% तो इनका अलग से इन्होंने बराबर बराबर पहले से ले चुके हैं। तो 12 की वैल्यू हमारे पास टोटल लाभ आ गई, जो हमने लिखा कि 3/5 होती है। 3/5 का मतलब 60%। 3 की वैल्यू दिया था, टोटल हमने 5 की वैल्यू यानी 60 की वैल्यू ऐसे भी लगा सकते थे, 60% इज इक्वल टू 2520 इंटू में 6। तो आप बोलेंगे ये 6 से 6 कट गया, और 10 की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 और 20, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक जीरो लगा देंगे, 25000, ऐसे भी कर सकते थे, तो भी वही सेम आंसर मिलता है हमको। फिर से आ गया क्या? दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, और सभी विभागों में विषयों में ट्रिपल ई और ई आई विभाग में, ट्रिपल ई ये वाला है, यानी ये कौन सा कलर है, 19% दिख रहा है शायद, और ई आई इस थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का है, अब 16 जो भी होगा, इन दोनों को जोड़ के उतना परसेंट निकाल सकते हैं उसका। ये कॉमन क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, सब में सेम है, बाकी आपको सॉल्व करना होगा। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय, 20% पुस्तकों पे, 25% कपड़ों पे शेष बचत करता है। गिनती करने पे उससे पता चला इतने रुपए बचत हुई, उसकी मासिक आय क्या है, 10 20 30 और 25, 55% तो उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा, 45%। 45 की वैल्यू 9/20 होती है, तो 9 की वैल्यू 16083 है, 9 एकम 9, कितना बचेगा, 7 70, 9 सत्ते 63, 63 के बाद कितना बच गया हमारे पास, 7 78 है, 9 8 72, 6 9 सत्ते 63, यानी इसमें हमको गुणा कर लेना है 1787 से। और दूसरा चीज हमारे पास एक कॉमन सेंस था यहाँ पे, अगर क्वेश्चन को बिना कुछ किए लगाना चाहिए था, तो हमने देखा कि इसमें 20 की वैल्यू निकालनी, इसमें एक ही जीरो है, तो जीरो वाला एक ही आंसर दिया है, तो बिना किए भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता हमको। तो यहाँ हमने देख लिया कि अब 2 से बस गुणा कर लेना, जीरो तो लास्ट में आएगा, 2 सत्ते 14, ये कैसे हो सकता है, 7 बार था ना, तो जीरो आ जाएगा, 7 दूना 14, 4 वाला आंसर आएगा। अच्छा, जीरो वाला एक आंसर ये भी दिया हुआ ना, हमने इसको देखा नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको भी देखना है आपको, तो ये वाला आंसर आएगा।
तो इसका ध्यान देंगे, अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाता तो नहीं कर सकते थे, ठीक है? अगर 1 ऑप्शन होता तो कर सकते थे। एक बॉक्स में ₹1, ₹5, ₹10 के मूल्य वर्गों के सिक्के, इसका भी एक अलग से ट्रिक बताया गया था, रेशियो में ज़रूर चेक करिएगा, जिनकी कुल राशि 1360 है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें सिक्कों की संख्या हमेशा बराबर दिया था। ऐसा नहीं कि इसमें यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली आपके इस एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको रेशियो में सारे मेथड बताए गए हैं। तो ₹1, 5, 6 और 10, 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1360 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 से 8 और 5 बार में, और यही एक, देखिए एक सिक्का का संख्या आ गया ना, तो वही सभी संख्या होंगी। तो 3 से सिर्फ इसी में गुणा कर देना है। 3 पचे 15, 3 आठे 24, 1 25, तो 255 थे। इसका तरीका भी आपको सिखा दिया गया था। ये सभी क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम के जो पूछे गए थे। बाकी लास्ट एक इन्फॉर्मेशन और, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और आप भी अपने स्पीड को और 10 गुना तेज करना चाह रहे हैं तो अभी आने वाले 48 घंटे के लिए आपको ये 99 में ये बैच मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको ट्रिक के साथ आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया जाएगा। बाकी जो क्लास चलती है फाउंडेशन क्लास जो लगभग पूरी हो चुकी है, उसमें आपको फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग कराया गया, क्योंकि बिना दोनों के कॉम्बिनेशन से आप स्पीड में नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ ट्रिक लगाएं तो हो सकता है कि एग्जाम में आप 40 में से 25 क्वेश्चन बना लें, 28 बना लें, 30 बना लें, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, या कॉन्सेप्ट से मिला जुला ट्रिक होता है। कुछ चीजें आपको पता है तो कुछ ट्रिक को लगा के मिक्स करके आंसर लगा लिए, वो प्रैक्टिस से आती है। तो इसके लिए आपको पूरा चीज पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज पे डिपेंड होना चाहिए। तो बाकी ये बैच आपको मिलेगा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए क्या ये सेट ऐसे चलना चाहिए या फिर इसको कुछ और चलाया जाए, टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस वाइज, कुछ नया जैसा भी बताएंगे उस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सेट में हमको ज्यादा मजा आ नहीं रहा है, एक ही टाइप के सारे सेट में क्वेश्चन है, क्या ही उसमें नया बताया हूँ आपको। जब क्वेश्चन अलग अलग होते हैं तो थोड़ा लगाने की इच्छा भी होती है उसमें कि कुछ नया किया जाए। अब इसमें हर सेट में लगभग क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे करके लगभग 10-15 क्वेश्चन तो सेम ही टाइप का है, कि वही सीआई वाला वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, एसआई वाला वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट लॉस में वही सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो यही बार बार रोज करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ नया करना होगा। तो नया सेट यानी खुद से बना के लाए हम, नए सेट थोड़ा मुश्किल वाले, हाई लेवल वाले, जहां ज्यादा सोचना पड़े। जैसा होगा आप कमेंट करके बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे।